नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सर्च न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता शाहिद रजा के साथ। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। प्रत्याशी अपनी जीत के हर तरीके से सियासी शतरंज पर अपने वादों की गोट चला रहे हैं। चुनाव आयोग का फरमान हवा हवाई है। कोरोना की गाइडलाइंस नेताओं की चुनावी रैलियों में रौंदी जा रही है। चुनाव आयोग नेताओं की ताकत के आगे बेबस दिखाई देता नजर आ रहा है। चुनाव लड़ने के लिए इंसान को ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी हैसियत कितनी है, जिससे आप सियासी पार्टियों को कितनी रकम दे सकते हैं, ये जरूरी हो गया है। आप कितना पैसा वोटरों को लुभाने में खर्च कर सकते हैं, ये मायने रखता है। और फिर जनता को भी झूठा, मक्कार, बेईमान प्रत्याशी ही चाहिए। जनता को ईमानदार छवि के लोगों की जरूरत ही नहीं है। बस नेता कितना खर्च कर सकता है, कितनी शराब पिला सकता है, कितना खिला सकता है, शायद ही जनता को यही बात पसंद हो। अलीगढ़ में 10 फरवरी को चुनाव होगा। आखिरी चरण में प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार है। काम, दाम, दंड, भेद सब आजमाए जा रहे हैं। इस समय प्रत्याशी वोटरों को अपना बाप भी मानने को तैयार हो रहे हैं। प्रत्याशियों को वोटर माई बाप नजर आ रहे हैं। बस कैसे भी वो विधायक बने, झूठे वादे करने पड़े करेंगे, शराब पिलानी पड़े पिलाएंगे, दाल गोश्त खिलाना पड़े खिलाएंगे, कुछ करना पड़े करेंगे, पैरों में गिरना पड़े गिरेंगे। बस वोटर उन्हें चुनकर विधानसभा पहुंचा दे। आपको पता है, इसी बीच अलीगढ़ में कोल विधानसभा क्षेत्र 75 से एक ऐसा प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में आया है जिसका चुनाव निशान बैलून है, जिसका नाम शम्स तबरेज उर्फ सूरज है, जिसके पीछे न भीड़ है, न ढोल लगाड़े हैं, न प्रत्याशियों को लुभाने के लिए कोई हु हल्ला है। वोटरों को लुभाने के लिए न शराब है, न कोई झूठा वादा है, न कोई ऐसा इकरार है जिसे धोखा समझा जाए। अगर है तो ईमानदारी, बड़ी एजुकेशन, सोचने समझने की सलाहियत, नियम कायदे कानून को सादगी से निभाने का जज्बा है। ऐसे प्रत्याशी पर वोटर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्या, जिसके पास वोटरों को लुभाने का कोई फार्मूला तो नहीं है, लेकिन उनके पास जज्बा है लोगों की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने का। बता दें, शम्स तबरेज ने कोरोना के चलते चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज की है। ऐसे ईमानदार प्रत्याशी की जनता को जरूरत है, जिसके पास कोई हाय हुल्ला नहीं है मगर इल्म का भंडार है। लोगों को मेरे सवालों से हंसी आ सकती है, लेकिन सच्चाई यही है, हम दिखावे के आदी हो गए हैं। चुनावी समर में हम एक महीने प्रत्याशियों को अपने इशारे पर चलाते हैं। अगर जीत जाए तो वही प्रत्याशी 5 साल हमारा शोषण करता है। काश हम ईमानदार, तालीम याफ्ता नेता चुनते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। इसी कड़ी में आपको राजनीतिक मूल्यों से रूबरू कराने शम्स तबरेज चुनावी मैदान में आए हैं। आज ऐसे प्रत्याशी के दर पर इंडिया सर्च न्यूज की टीम पहुंची है, जिसके यहाँ दिखाने को कोई शोर शराबा तो नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन सामाजिक सोच है जो लोगों को बड़े पैमाने पर समाज सेवा प्रदान कर सकती है। आइए देखते हैं शम्स तबरेज से इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर शाहिद रजा की बातचीत के कुछ मुख्य अंश। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मौजूद हूं मैं अलीगढ़ में और आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस बनी है उसको भी दरकिनार करके नेता अपने आप को जिताने की होड़ में सारे नियम कायदे कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अलीगढ़ से कोल 75 विधानसभा क्षेत्र से शम्स तबरेज साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी तरीके से भी कोई नियम कायदे कानून नहीं तोड़ेंगे, जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उसका पूरा पालन करेंगे। उनका मकसद है कि समाज में पॉजिटिविटी कायम होनी चाहिए, लोगों में मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, बरकरार रहनी चाहिए। उसी को लेकर चुनाव मैदान में मौजूद है। ना कोई ढोल है, नगाड़े हैं, ना कोई बाजा है, ना कोई स्टिकर है, ना पोस्टर है, सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव मैदान में है। पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं आचार संहिता का और चुनाव आयोग की बनाई हुई गाइडलाइंस का। तो हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शम्स साहब। आप कोल विधानसभा 75 से लड़ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन बनाई हुई है उस गाइडलाइन को हम पालन करते हुए और 100% उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम सारे काम कर रहे हैं और इलेक्शन में उसके हिसाब से लड़ रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। बाकी पार्टियां आप जैसा कि देख रहे हैं कि वो फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारा जो है ये मकसद है कि लोग लॉ और ये कानून इसका पालन करें और कायदे से करें, क्योंकि कानून का उल्लंघन एक अपराध है
और कानून का उल्लंघन नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना कैंपेनिंग करिए, और जो कि बहुत अच्छा माध्यम है और करना भी चाहिए। मेरे ख्याल से ये अपनी ताकत, अपना जो है पैसा और रुतबा दिखाने की कोशिश है। कैसे आपके दिमाग में ये आया कि चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि ये लाइंस मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ आपसे, मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कि आप पॉलिटिशियन रहे हैं या पॉलिटिक्स में आपका पहले कभी आपने हाथ आजमाया है, लेकिन अचानक ऐसा विचार बना और वो भी निर्दलीय, किसी पार्टी से कांटेक्ट बिना किए हुए। कैसे आपके अंदर ये जज्बा जागा कि ऐसे समाज सेवा हो सकती है? देखिए, 8-10 सालों से जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए मैंने बहुत सोचा। मैंने कहा कि ये जो सारा माहौल है बहुत ही अजीब, रिलीजियस ले लीजिए आप, धार्मिक उन्माद ले लीजिए, ठीक है, माहौल जातवाद ले लीजिए, तो इन सब को देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर इसका कारण क्या है। तो इसका कारण मुझे यही समझ में आया है कि जितना राजनेता हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और उसकी वजह क्या है कि सही और शरीफ आदमी जो है वो उसको हम जिता के भेजते नहीं हैं। और हम लोग अपने ड्राइंग रूम्स में बात करते हैं और सब ये सारा डिस्कशन होता रहता है कि भाई कोई अच्छा आदमी है नहीं, कोई शरीफ आदमी आता ही नहीं है, कोई आम आदमी आता ही नहीं है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने सोचा कि भाई कम से कम इसकी शुरुआत की जाए और आगे बढ़ा जाए और लोगों को एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई आपके पास एक बेदाग ऑप्शन है जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं। क्योंकि अब तक तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं था, तो हम बड़े आसानी से कह देते थे कि भाई सारी पार्टियों में तो एक ही जैसे प्रत्याशी हैं। तो और दूसरा सवाल जो आपका रहा कि निर्दलीय क्यों लड़ाऊं, एक्चुअली क्या है कि वोट बैंक की राजनीति चल रही है, आपको पता है, और सभी लोगों को पता है कि वोट बैंक की राजनीति, और हम लोग अब इंडिविजुअल नहीं हैं, हम लोग वोट बैंक में तब्दील हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि आखिर इस बात को कैसे खारिज किया जाए कि भाई हम लोग वोट बैंक नहीं हैं, हम लोग एक इंडिविजुअल हैं और हम लोगों की एक ताकत है, ठीक है, तो हम लोग जिसे चाहें उसे जिता के भेज सकते हैं। तो फिर मैंने इसमें सोचा कि भाई अगर हम किसी पार्टी से खड़े हो जाते तो फिर वो जो मेरा मिशन है वो मिशन कामयाब नहीं होता। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पार्टियों को और सरकारों को, ताकि अगर जनता निर्दलीय उम्मीदवार को जिता के भेजती है, अच्छे निर्दलीय उम्मीदवार को, तो पार्टियों को और सरकारों को ये मैसेज जाएगा कि भाई इनका ख्याल रखिए, इनकी इज्जत करिए और अपना काम, जो आपका काम है वो काम सुचारू रूप से करिए, नहीं तो हम निर्दलीय अच्छे उम्मीदवार को भी जिता के भेजने की ताकत रखते हैं। मैं अपने लोगों से और जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसा कि अब वक्त बहुत कम है, मैं हर एक तक नहीं पहुँच सकता, ये मेरी मजबूरी है, तो मैं चाहूँगा कि लोग मेरे ख़यालात को, मेरे विचार को अपने माध्यम से आगे पहुँचाएँ और एक दूसरे में फैलाएँ, ताकि प्रत्याशी का विचार जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस ख़यालात का है और उसके मन में क्या चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़यालात को आगे पहुंचाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया शम्स तवरे साहब आपका। ये थे शम्स तवरे जो 75 कोल विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव, इंसान कोई प्रत्याशी इस तरीके से पूरे चुनाव के जो रूल्स रेगुलेशन अब बनाए गए हैं, आचार संहिता को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की है उस सब पर कहीं ना कहीं ये खरे ज़रूर उतरे। पब्लिक की ये बात है, पब्लिक किस तरीके से इनके व्यू को लेती है, किस तरीके से इनकी बातों को लेती है। क्या वास्तव में शम्स तवरे साहब की बातें लोगों के दिलों में सोशल मीडिया के माध्यम से उतर जाएंगी? क्या वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए? इस सब को देखने के लिए 10 मार्च का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया सर्च न्यूज़। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इंडिया सर्च न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।